आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे येस बैंक के Q2 FY26 कॉल के बारे में, जिसमें बैंक ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एसेट क्वालिटी, डिपॉजिट्स ग्रोथ, लेंडिंग स्ट्रैटेजी और आने वाले समय की दिशा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यह तिमाही येस बैंक के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आई है। बैंक ने न सिर्फ अपना बैलेंस शीट मजबूत किया है, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट ग्रोथ में भी स्टेडी ट्रैक्शन दिखाया है। इस स्क्रिप्ट में हम मैनेजमेंट द्वारा साझा किए गए सभी मुख्य बिंदुओं को सरल और स्पष्ट रूप में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में येस बैंक ने लगभग 3,800 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया, जो वर्ष दर वर्ष स्वस्थ वृद्धि दर्शाता है। बैंक की टोटल इनकम और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी स्टेडी सुधार देखा गया। प्रबंधन ने बताया कि लोन ग्रोथ बेहतर रही, खासकर रिटेल और SME सेगमेंट में, जो बैंक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का केंद्र है। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट भी बेहतर रहा है और ROA तथा रो जैसे की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में निरंतर सुधार जारी है। डिपॉजिट्स की बात करें तो बैंक की टोटल डिपॉजिट्स डबल डिजिट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी हैं। कासा रेशियो में भी सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखा है, जो बताता है कि बैंक ने लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आकर्षित करने में अच्छा काम किया है। मैनेजमेंट ने कहा कि येस बैंक का ब्रांड पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हो रहा है और अब ग्राहकों का विश्वास बैंक में पूरी तरह वापस आ चुका है। लोन बुक की बात करें तो बैंक की एडवांसेस में हेल्दी ग्रोथ दिखी है, जिसमें रिटेल लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स और SME लेंडिंग का योगदान बढ़ा है। बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट लेंडिंग स्ट्रैटेजी को भी अधिक सिलेक्टिव, ग्रैन्युलर और रिस्क ऑप्टिमाइज्ड बनाया है। हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स और वर्किंग कैपिटल लिंक्ड लेंडिंग एरियाज में बैंक ने अच्छा ट्रैक्शन दिखाया है। प्रबंधन के अनुसार लोन बुक में डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टेड यील्ड्स दोनों संतुलित तरीके से बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जो किसी भी बैंक की स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। येस बैंक की ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में और सुधार देखने को मिला है। रिकवरीज और राइट ऑफ्स ने NPA रेशियोज को नीचे लाने में मदद की है। स्लिपेजेस भी अब कंट्रोल्ड रेंज में हैं। मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया कि बैंक की क्रेडिट अंडरराइटिंग अब मजबूत फ्रेमवर्क पर आधारित है और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आने वाले क्वार्टर्स में स्थिर रहने की संभावना है। बैंक ने प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी PCR को भी बेहतर बनाए रखा है, जिससे यह साफ होता है कि फ्यूचर क्रेडिट शॉक्स के प्रति बैंक अधिक सुरक्षित है। Q2 FY26 में प्रावधानों में मॉडरेशन देखा गया है, जो एसेट क्वालिटी स्टेबलाइजेशन का संकेत देता है। येस बैंक ने इस तिमाही में अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को भी बेटर मैनेज किया है। डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और कॉस्ट रैशनलाइजेशन इनिशिएटिव्स का लाभ बैंक की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कॉस्ट रेशियोज और इंप्रूव होंगे, क्योंकि डिजिटल चैनल्स से कस्टमर एक्विजिशन और सर्विसिंग बढ़ रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है बैंक का कैपिटल पोजीशन। येस बैंक ने अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को मजबूत बनाए रखा है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से काफी ऊपर है। CET एक रेशियो स्थिर है, जिससे बैंक को क्रेडिट ग्रोथ के लिए पर्याप्त हेडरूम मिलता है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में ऑर्गेनिक कैपिटल जनरेशन बैंक के लिए प्राथमिक स्रोत रहेगा। कॉल में एनालिस्ट्स ने पूछा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल का बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि यदि दरें स्थिर रहती हैं या धीरे धीरे कम होती हैं, तो बैंक का NIM स्टेबल रहने की संभावना है। डिपॉजिट रिप्राइसिंग और हाई यील्ड रिटेल लेंडिंग सेगमेंट्स NIM को सपोर्ट करते रहेंगे। बैंक की फंडिंग कॉस्ट भी अच्छी तरह कंट्रोल्ड है। डिजिटल अडॉप्शन पर येस बैंक की बड़ी प्रगति रही है। इस तिमाही में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़े। येस पे और UPI ट्रांजैक्शंस में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। बैंक ने कई नए डिजिटल जर्नीज और API बेस्ड बैंकिंग कैपेबिलिटीज लॉन्च की हैं, जिन्हें फिनटेचेस, NBFCs और इकोसिस्टम पार्टनर्स उपयोग कर रहे हैं। प्रबंधन ने यह भी कहा कि येस बैंक का स्ट्रैटेजिक फोकस आने वाले समय में 3 पिलर्स पर रहेगा: लोन ग्रोथ एक्सेलरेशन, एसेट क्वालिटी स्ट्रेंथनिंग और डिजिटल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। रिटेल फ्रेंचाइज को और मजबूत करना, कासा मोबिलाइजेशन को तेज करना और MSME लेंडिंग में डीपर पेनिट्रेशन बैंक के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे।
कुल मिलाकर Q2 FY26 येस बैंक के लिए स्टेडी, स्टेबल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तिमाही रही। बैंक ने अपने टर्नअराउंड पाथ को एक और कदम आगे बढ़ाया है। एसेट क्वालिटी में सुधार, कैपिटल बफर, डिपॉजिट ट्रैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सभी में सकारात्मक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कमिंग क्वार्टर्स में येस बैंक का प्रदर्शन और मजबूत होता दिख सकता है, खासकर जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस सपोर्टिव बनी हुई हैं और क्रेडिट डिमांड मजबूत है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, यह पूरा वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।